अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, याद रब्वा के एक और प्रोग्राम में आपका खुशामदीद। आज हमारे साथ शामिल हैं मेरे एक बहुत ही प्यारे रब्वा के दोस्त अब्दुल कदीर साहब। आप साहिबजादे हैं मास्टर अब्दुल रब साहब के, और दामाद हैं मास्टर मुबारक काटकड़ी साहब के। आप ने मेरे साथ रब्वा में तालीमुल इस्लाम स्कूल और तालीमुल इस्लाम कॉलेज से तालीम हासिल की, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से ज़ूलॉजी में एमएससी की, और अब टोरंटो में लैब टेक्नीशियन के तौर पर माउंट साइनाई हॉस्पिटल और लाइफ लैब्स में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो कदीर साहब, वेलकम टू याद रब्वा। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे भी कुछ कहने का प्रोग्राम में। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे पहले, इंटरव्यू से पहले कुछ शुरू की थी रबवा के बारे में। रबवा के जो तालीमुल इस्लाम स्कूल के मुख्तलिफ उस्ताद हुआ करते थे, उनके बारे में। तो अम, आप, मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आप भी मास्टर अली हुसैन साहब के सेक्शन में थे, राइट, मेरे साथ? हाँ जी बिल्कुल, हमने 9th और 10th इकट्ठे की है। फिर एफएससी में भी हम इकट्ठे आ गए थे, लेकिन सेक्शन हमारा दूसरा हो गया था। मैं ये सेक्शन में था और आप बी में थे। और इसी तरह फिर बीएससी में भी हम इकट्ठे रहे हैं, तो एक लंबा टाइम गुजरा है। मैट्रिक का, एफएससी का और बीएससी का भी इकट्ठे हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी यादें हैं, और जी मुझे याद है आप हमेशा से खामोश को और बड़ी ही नफीस तबीयत के मालिक थे। तो आपको याद है अब्दुल करीम साहब, जो हमारे उस्ताद हुआ करते थे कुछ तालीमुल इस्लाम स्कूल में? जी मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत सारे तो हमारे अभी एमपी उस्ताद ही थे, लेकिन कुछ फिर भी गैर जमात उस्ताद भी आना शुरू हो गए थे क्योंकि उस वक़्त जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, तो उसने बहुत सारे गैर जमात उस्ताद को अपॉइंट किया था रवा हाई स्कूल में। तो उसमें हमारे अहमदी उस्ताद तो एक बहुत ही मेहनती उस्ताद थे, और बच्चों के साथ भी उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था और बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे। लेकिन गैर जमात उस्ताद जो ज़ियाउल हक ने अपॉइंट किए थे उस वक़्त, उसकी क्योंकि गवर्नमेंट भी थी, हुकूमत भी थी, तो उनका रवैया तो अहमदी तलबा के साथ एक मुतस्सबाना ही रवैया था, क्योंकि उनका असल मकसद तो ये नहीं था कि पढ़ाना है। तो लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जो हमारे अहमदी साजा में भी कुछ गैर अहमदी साजा भी थे, जैसे मास्टर अली हुसैन साहब थे, और कुछ दूसरे साजा थे जो मतलब कि अपनी तलबा के साथ एक मेहनत के साथ पढ़ाते थे। बिल्कुल, मास्टर हाँ अली खान तो जी बहुत जी। अच्छे, बहुत हाँ जी। अच्छे उस्ताद थे। जी। और बाकी जो अहमदी साजा में तो सारे ही बहुत अच्छे थे। जैसे मास्टर, मुझे याद है मास्टर मंसूर भट्ट साहब मुझे पढ़ाते थे। फिर मास्टर नज़ीर साहब थे, वो पढ़ाते थे मैथ। और इसी तरह दूसरे साजा में मास्टर मजीद साहब थे और मास्टर सदीक साहब थे। और इंग्लिश पढ़ाने में भी हमारे साथ मास्टर मुबारक साहब थे। तो इन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया, बल्कि बाज़ का तो ऐसा होता था कि वो साजा ओवर टाइम लेने के लिए भी आया करते थे, और तलबा को कहते थे कि आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी आएँ। तो वो भी बगैर किसी मुआवजे के ओवर टाइम पे पढ़ाया करते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक़्त हमारा मिडल का जो 8th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, पहले कभी नहीं हुआ करता था। बिल्कुल, पहली नहीं, दफ़ा वो ही नई दिया था। नई हाँ जी। नया नया ही शुरू किया था कि पहली दफ़ा सारे। एक साल ही हुआ है, उसमें बहुत हाँ, सारे जो अ, दोस्त थे हमारे, वो नहीं पास कर सके थे बिल्कुल, उस मेरा ख्याल वक़्त। है कहते थे क्या 63 लड़के पास हुए थे। हाँ जी, मतलब चंद एक 63 के करीब पास हुए थे, लेकिन जो जिन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था उनकी तादाद तो 200 के लगभग थी तकरीबन। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही मुझे भी तो ऐसे ही लेकिन याद। जो आए थे दोस्त, वो अच्छे, मतलब कि मेहनती तलबा थे 9th-10th में भी। फिर वो एक कंपटीशन का एक माहौल पैदा हो गया था, तो बिल्कुल, जिसकी वजह से फिर लड़कों में मेहनत का और आगे बढ़ने का रुझान पैदा हुआ। तो फिर वो, अब मैं देखता हूँ कि मेरे साथ के जो क्लास फेलो हैं,
इंडियन से मैं मिलता हूँ, वो सब एक अच्छे ओहदों पर हैं और आला क्वालिफाइड हैं। या अगर अब्दुल कुछ साहब, आप तो बता रहे थे कि आप को मौका मिला थोड़े दिन पहले रबुआ का चक्कर लगाने का, राइट? हाँ जी, अभी मैं 1 महीना पहले ही रवा का चक्कर लगा कर आया हूँ। तो अच्छा, तो वहाँ बताएं पर भी मेरे, हमें, हमारे हाँ सामने जी, को कौन से दोस्तों के साथ मुलाकात हुई हाँ आपकी, जी, कैसा मैं लगा कुछ आपको? दोस्त मेरे थे जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, जैसे अब मजीद साहब पढ़ाते हैं जामिया अहमदिया में, उनसे मुलाकात हुई। बिल्कुल, वही जिनको मुबल्लिग आजम कहा हाँ करता जी था मैं। जी। हाँ जी। और इसी तरह फखरुद्दीन ने अपनी दुकान खोली है, जिया अच्छा, ज्वेलर्स के फखरुद्दीन नाम साहब, हाँ से, जी हाँ जी, वो तो कभी नाम है कभी उसका। हमारी क्लास के मॉनिटर भी हुआ करते थे, क्या? जी जी। शाहिद अब्बास था शायद उसका नाम, किसी हाँ गैर जी जब। जी जी, वो तो गैर गैर जमात दोस्त था, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये वो फखरुद्दीन कभी कभी एफएससी बना तक करता था पढ़ा है। हमारा। हाँ जी, एफएससी तक हमारे साथ पढ़ा है। अच्छा उसके अच्छा बाद फिर वो, उसने कोई जॉब वगैरह उसको मिल गई थी पुलिस में, तो उसमें अच्छा फिर चला गया था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। कुछ दोस्त थे जो गैर जमात थे, लेकिन वो उनकी भी हमारे साथ एक अच्छी दोस्ती थी, अच्छा रवैया था। जैसे शाहिद वास था, और इसी तरह कुछ और दोस्त भी थे जो हमारे साथ एक दोस्ताना रवैया रखते थे। तो बड़ा अच्छा माहौल था उस वक़्त, क्योंकि अभी स्कूल में अहमदी उस्ताज़ा की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। गो के गैर जमात दोस्त जो उस्ताज़ा थे वो भी आना शुरू हो गए थे, लेकिन हाँ जी। उनकी अक्सरियत नहीं थी। तो उसकी वजह से हमें बड़ा अच्छा मौका मिला। फिर ये कि अभी प्राइवेट स्कूल अभी नहीं खुले थे। ये भी सही बात जैसे, है। हाँ, मैंने एफएससी की है तो उस वक़्त फिर नुसरत जहाँ अकेडमी का आगाज़ हुआ है। हाँ जी हाँ तो जी उससे पहले कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं था ऐसा जो गवर्नमेंट तलीम इस्लाम हाई स्कूल रबवा का मुकाबला कर सकता हो। हाँ जी तो एक बहुत अच्छा माहौल था पढ़ाई का। फिर इकट्ठे मिलकर ग्रुप में बैठ के पढ़ना। हाँ जी। तो हाँ जी, कभी और कभार क्लासें, आपको याद है कि क्लासें बाहर ग्राउंड में हुआ करती थी? ग्राउंड में, हाँ, क्योंकि बहुत, ज्यादातर जो थी बिल्डिंग हाँ वो रिपेयर हो रही थी, या जी जी कंस्ट्रक्शन जारी थी स्कूल में जब हम जा रहे जी थे जी तालीम जी उस्तामा जी। स्कूल। तो उस वक़्त ज़्यादा, क्योंकि एक बड़ा ग्रीन लॉन था, सब्ज़ादार था, उसमें बैठ के साथ हम उस क्लासें लिया करते थे। तो जैसे अब एग्ज़ाम का टाइम आता था या बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो 1 महीना पहले छुट्टी कर देनी, फिर हमने दोस्तों ने मिल के इकट्ठे ग्रुपों में बैठ के पढ़ना। हाँ जी। या बाज़ मेरे साथ कुछ और दोस्त आ जाते थे, हम मस्जिद अक़सा में खुली होती थी उस वक़्त, अब तो खैर चारदीवारी से बंद कर दी गई है। तो अच्छा। बैठ के हमने इकट्ठे पढ़ना, और अगर कोई क्वेश्चन या बात ना समझ लगती तो हमने एक दूसरे से पूछना। तो बाज़ ये होता था कि स्कूल में हमारा एग्ज़ाम हो गया, हमारा एग्ज़ाम हो गया है, लेकिन गैप होता था रिज़ल्ट आने में और अगला क्लास शुरू होने में। बिल्कुल बहुत सारा बिल्कुल। टाइम हमने खिलाफत लाइब्रेरी में गुजारना। हाँ जी। दोस्तों ने आ खिलाफत जाना। लाइब्रेरी किसे वो, मुझे याद है सारी इमरान सीरीज जो थी हाँ उसकी। जी, और दूसरे भी कई साले, बहुत सारा टाइम फिर हमने इस तरह खिलाफत लाइब्रेरी में गुजारना। अब दूसरे दोस्तों ने भी फिर आ जाना, तो इकट्ठे मिलके कभी बातचीत हो जानी। फिर एक बहुत अच्छा माहौल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं गया हूँ तो बहुत सारे कुछ और भी दोस्त जो अब आए हुए थे दूसरे मुल्कों से भी रब्वा में, उनसे मुलाकात हुई है। अच्छा, मजीद से, शहीद से, फखरुद्दीन से भी, तो बहुत खुशी हुई मिलके उनके साथ। तो तो याद है आपको कि सब उस जमाने में खलीफा राबे ने शुरू किया था, ये जाम आई गेस प्राइमरीली तो जामिया के लड़कों के लिए था कि उनको मुख्तलिफ ज़ुबानें सिखाई जाएं। तो ज़ुबानें सिखाने के मुख्तलिफ क्लब वगैरह बने थे, और कुछ दोस्त जर्मन सीख रहे थे, कुछ ज़्यादातर तो इंग्लिश सीख रहे थे। हाँ हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। बल्कि आप ही उसी के इंचार्ज थे जो इंग्लिश प्रोग्राम था। हाँ नहीं, वो तो वो इंग्लिश की हम लोगों ने अपनी खुद, ये इसका जामिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ खुद जी कुछ रब्वा के लड़कों ने जो फारिग थे उस वक्त, हमने बीएससी का इम्तिहान दिया हुआ था, तो उसके बाद फारिग थे हम। जी। तो यंगस्टर्स इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी एक शुरू की थी। हाँ जी, बल्कि इंचार्ज आप उसी के थे, उसमें हाँ नहीं, मैं था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मैंने और मिर्जा महमूद साहब ने, हाँ जी जी हम दोनों ने मिलके वो शुरू की थी। तो वो उसकी खिलाफत लाइब्रेरी में ही मीटिंग्स हुआ करती थी। जी जी। तो मुझे अच्छी तरह याद है वो, मैं था, मजीद था, आप थे। हाँ जी। तो
किसी इशू पे हमने हर रोज आधा घंटा पौना घंटा हमने बातचीत बिल्कुल, इशू करनी। कोई भी हो, बस ये उसकी हाँ शर्त थी कि बातें हाँ इंग्लिश में करनी हाँ जी। है। तो ये मेरी भी एक खुशकिस्मती रही है कि मुझे अच्छे दोस्त मिले हैं जो खुद भी तालीम में दिलचस्पी रखते थे और पढ़ाई में उनकी बहुत अच्छी दिलचस्पी थी। गो कि मैं कोई इतना लाइक स्टूडेंट नहीं था क्लास में, लेकिन अच्छे दोस्तों की वजह से मैं समझता हूँ कि मैं इस मुकाम पे पहुंचा, फिर मैं बिल्कुल, एक दूसरे को बीएससी एनकरेज एमएससी करके, कर एक सका। दूसरे के साथ कंपटीशन, वही जी अच्छा माहौल जैसे कहा आपने। हाँ जी, जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। और बाकी फिर कॉलेज में भी इसी तरह हुआ, लेकिन जब हम बीएससी में आए हैं उस वक्त मेरी जो क्लास में 4 स्टूडेंट थे हम। अच्छा, और मेरे से जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट थे वो 3 थे, हम 7 स्टूडेंट होते थे। ठीक है। और तो खासी छोटी क्लासें होती होंगी। छोटी क्लास थी, तो जो प्रोफेसर साहिबान थे उनको भी सबके नाम याद थे, सबका पता था। तो क्योंकि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की इकट्ठी क्लासेस होती थी दोनों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस वक्त फिर हमारा जो साजा के साथ भी अच्छा ताल्लुक हुआ। फिर मेरे प्रोफेसर शरीफ खान साहब, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया, बल्कि एमएससी में भी जब मैं गया हूँ तो थीसिस लिखना होता है, तो वगैरह हमारे दोस्त थे फैसलाबाद, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज था हाँ जी। यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद। कोई नहीं ले रहा था, फिर मैंने प्रोफेसर शरीफ खान साहब से बात की, उन्होंने फिर हामी भरी और मुझे एक प्रोजेक्ट दिया, उस पर फिर मैंने काम किया। तो अच्छा, उस वक्त मैं एक अहमदी था, तो एक प्रोफेसर पश्चिमी शरीफ अहमदी। खान साहब का तो अपना उनका जुआलॉजी में ही थी ना उनकी सारी रिसर्च। हाँ जी, उसी पर थी, मेरा भी सब्जेक्ट बायोलॉजी का था। तो लेकिन जब आप फाइनल में होते हैं तो फिर एक रिसर्च थीसिस लिखना पड़ता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए एक सुपरवाइजर होना ज़रूरी होता है। और अच्छा, उस वक्त मेरे कॉलेज में कोई भी अहमदी होने की वजह से मेरा कोई भी सुपरवाइजर नहीं बन रहा था। देखिए कितनी तो कितनी मुतासब की बात हाँ है, ये जी बड़ी जी। बात है। तो मेरे लिए ये मुश्किलात थी, क्योंकि सुपरवाइजर के बगैर रिसर्च थीसिस नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल। फिर मैंने प्रोफेसर शरीफ खान साहब से बात की, तो उन्होंने हामी भरी, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया, मैंने उस पर काम किया। अच्छा, तो तो क्या था आपका प्रोजेक्ट? मेरा था ये रेप्टाइल्स पर है, आज़ाद कश्मीर में हाँ, तो रेप्टाइल्स पे ही, शरीफ खान टेक्सोनोमिक साहब का काम स्टडी ही पर। रेप्टाइल्स पे ही है, तो इसीलिए। अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा। जी। तो टेक्सोनोमिक स्टडी थी, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के कश्मीर कोटली में था। अच्छा, और अच्छा। उस पे प्रोजेक्ट था मेरा। तो फिर ये होता है कि जब आप एक रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो उसको पब्लिश भी करवाना होता है। बिल्कुल। तो जब पब्लिश करवाने का टाइम हुआ तो फिर प्रोफेसर सारजा का आया कि हमारा नाम आना चाहिए, हालांकि काम तो कुछ भी नहीं करवाया था उन्होंने। तो क्रेडिट लेने के लिए तैयार थे क्रेडिट लेने सारे। के लिए सारा कुछ। तो म, लेकिन जब पब्लिश हुआ तो मैंने तो एड्रेस लिख दिया कि जो प्रोफेसर शरीफ खान साहब ने लिखा था एड्रेस में लिख दिया, लेकिन उनका नाम नहीं आया, जिस पे उन्होंने मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया। जो प्रोफेसर हम्म। साहिबान थी वहाँ पे उन्होंने और एक बस ये था कि उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी, 2 और भी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करवाए मेरे। माशाल्लाह, अच्छा। लेकिन अभी मेरा काम जारी था, फिर मेरा कनाडा का प्रोग्राम बन गया, मैं यहाँ पर आ अच्छा, गया। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने शुक्र है हिम्मत दी पढ़ने की। फिर मैंने बायोटेक्नोलॉजी टेक्नीशियन का 2 साल का प्रोग्राम 1 साल में अच्छा, फास्ट ट्रैक में किया। फिर अच्छा, उसके अच्छा। बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन का किया। यहाँ पर क्योंकि कनाडा में हेल्थ केयर में जॉब्स काफ़ी हैं फिर, बिल्कुल, बिल्कुल। और हेल्थ केयर गवर्नमेंट पे सेक्टर। काफ़ी ज़्यादा खर्चा करने वाला मुल्क है ये। हाँ जी। तो नहीं, बहुत अच्छा फील्ड है हेल्थ केयर का। हाँ जी जी जी। तो लेकिन ये था कि एक अच्छे दोस्त मिले हैं मुझे, और जिनकी वजह से मुझे भी एक शौक पैदा हुआ पढ़ने का उनको देखकर। और फिर ये था कि एक अच्छा माहौल था रवा का, एक दीनी माहौल था, सीखने का मौका बहुत सारा मिल जाता था। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं रवा में ना रहता होता तो शायद मुझे इतना सीखने का मौका ना मिलता। हाँ जी। जी। तो फिर शायद ऐसे दोस्त भी ना मिलते जैसे मुझे अच्छे दोस्त मिले हैं, जिन्होंने मुझे काफ़ी मौक़ों पे गाइड भी किया है। तो कदीर साहब बताएं, आपके वालिद साहब की तबीयत कैसी है? जी, मेरे वालिद साहब भी तलीमुसलाम हाई स्कूल रब्बा में पढ़ाते रहे हैं, बल्कि हाँ जी। आपके भी टीचर और दूसरे भी जो बहुत सारे टीचर हैं उनके उस्ताद रहे हैं।
काफ़ी एक लंबा अरसा हाई स्कूल में उन्हें पढ़ाने का मौका मिला है। तो फिर हेड मास्टर के तौर पर जब उनकी तैनाती हुई तो फिर रब्बा से बाहर जाना पड़ा। अच्छा, तो लेकिन किस जगह पे थे हेडमास्टर? फिर वो उन्हें कुछ देर मंडी बहाउद्दीन, कुछ देर सुखे की और रब्बा के पास दूसरे गांव थे अच्छा, बुढ़ाना, वहाँ पर कुछ देर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उस टाइम पीरियड में दोबारा उनको रब्बा में आने का कुछ देर मौका फिर मिला है। अच्छा, तो हाँ जी, एज ए डिप्टी हेड मास्टर के तौर पर आए हैं। तो अच्छा, कुछ देर एज ए हेड मास्टर भी उसके तालीम जो इस्लाम सीनियर स्कूल में हेड भी। मास्टर की गैर मौजूदगी में हेड मास्टर भी रहे हैं अच्छा, कुछ देर। ये किस ज़माने की बात तो है? ये बात बनती है कोई 95 की बात है मेरे ख्याल अच्छा, में, अच्छा, शायद अच्छा, हाँ जी, अच्छा, ठीक 95 है, 96 की है ठीक है। उस वक़्त की। लेकिन फिर रिटायरमेंट के बाद वो कनाडा आ गए हैं। तो अब यहाँ पर कुछ अर्सा इन्होंने एज ए काजी कायम कायम किया है। माशाल्लाह। 8-9 साल काम किया है काजी का। अच्छा, अच्छा। लेकिन अब सेहत की वजह से तो नहीं इतना काम कर पाते, लेकिन जी। और मास्टर मुबारक साहब? मास्टर मुबारक साहब भी एक लंबा अरसा इन्होंने भी रवा में पढ़ाया है। बिल्कुल। तो हाँ जी, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भी फिर कनाडा यहाँ पर आ गए थे, इमिग्रेशन उनको मिल गई थी। तो वो अब रिटायरमेंट के अब रह रहे हैं यहाँ पीस विलेज में। ठीक। तो उनकी दो बेटियां भी यहीं पर ही हैं कनाडा में, बेटा एक जर्मनी में होता है। तो अभी अच्छे सेहतमंद हैं, लेकिन कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, कमज़ोर हैं, फिजिकली थोड़े से हो गए हैं। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो कदीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाज़रीन को बताया हमारे जी, पुराने रब्वा के उस्ताज़ा के बारे में। तो और आपने अपना कीमती वक़्त निकाला, इतनी अच्छी यादें जो थी वो सबके साथ शेयर की। बहुत आपका शुक्रिया भी आपका। बहुत शुक्रिया, आपने भी मुझे मौका दिया और कुछ अपने ख़्यालात बयान करने का। और फिर दोस्तों से मुलाकात का मुझे भी बहुत खुशी हुई है इस बात में।